एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैंने जो है कुछ कपड़े अपने फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो शाम के लगभग जो है ना 6 सवा 6 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर जो है इन सब कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद इनको रख देते हैं अलमीरा में। तो शाम के टाइम में भी घर को जो है थोड़ा सा ठीक ठाक करने की कोशिश रहती है। वैसे बहुत काम हो जाते हैं शाम के टाइम में भी। और आज तो हम लोगों को जाना भी था कहीं पर, तो उसी की जो है तैयारी भी करनी है। तैयारी वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, पर ये रहता है कि बच्चों को रेडी करना और अपने आप भी रेडी होना, तो थोड़ा-सा टाइम जो है लग ही जाता है। फिर जो है ये भी रहता है कि टाइम से तैयार हो जाएँ, तो तब तक जो है अपना घर का काम कर लेते हैं। थोड़े बहुत जो काम पेंडिंग रह जाते हैं घर के, तो वो करने रहते हैं। तो बल्कि ना मैं नीचे से आई हूँ अभी, पहले तो मैं नीचे ही बैठी थी, लेकिन फिर जो है हस्बैंड कहने लगे कि जाके ऊपर जो है ना कुछ तैयारी वगैरह जो करनी है, तो अपना जो है रेडी हो जाओ, तब तक जो है शॉप मैं बढ़वा देता हूँ। मतलब अपना काम जो है पूरा करके फिर जो है तब तक वो भी आ जाएंगे, जब तक मैं अपने थोड़े बहुत काम निपटाऊंगी। तो ये कपड़े पड़े हुए थे, सबसे पहले तो इनको फोल्ड किया और यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने अलमीरा से निकाल लिए हैं, जो कि 2-3 कपड़े मुझे प्रेस करने थी। मोक्ष की जीन्स प्रेस करनी थी, बाकी जो है हस्बैंड के करने थे। बाकी जो है अपने तो कोई ऐसा कपड़ा था नहीं जिनको प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर जो है बाकी मैंने जो कपड़े अपने फोल्ड करके रखे थे, तो उनको मैंने अपनी अलमीरा में सेट कर दिया है। तो बस अभी जो है सबसे पहले मैं करूँगी प्रेस। और ज़्यादातर करके यही रहता है, जब घर से बाहर निकलना होता है तो हस्बैंड के कपड़े तभी ही प्रेस होते हैं, क्योंकि घर में जो है फॉर्मल बहुत कम पहनते हैं। और फिर जैसे विंटर भी है तो फॉर्मल का थोड़ा कम भी रहता है। और लेकिन जब कहीं जाना हो तो फिर अच्छे लगते हैं इस तरह के कपड़े, फॉर्मल हो या जीन्स वगैरह। तो ज़्यादातर तो हाथों हाथ ही प्रेस होते हैं आजकल। तो जो शर्ट वगैरह रहती है ना, तो उन पर तो प्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रेस करके रख भी दूँ तो फिर से जो है अलमारी ऐसे ही उथल पुथल हो जाती है, तो प्रेस करे हुए कपड़े मिलते नहीं हैं। और वैसे भी शर्ट वगैरह हाथों हाथ प्रेस करो तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है प्रेस की। नहीं तो अगर करके रख दो ना, फिर भी उसको दोबारा प्रेस करना ही पड़ता है, तो इतनी अच्छी लगती नहीं है। फिर भी जो है हस्बैंड फिर से दोबारा से करते हैं जब उनको पहननी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर चलती हूँ, नीचे जो है चाय वगैरह लेकर के गई थी मैं, उसके बाद मैं नीचे ही थी। फिर जो है मैंने सोचा कि चलो 2-4 जो कपड़े हैं उनको प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि प्रेस करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले जो है मोक्ष की ले ली थी पैंट, और बच्चों का भी रहता है जीन्स वगैरह जो रहती है ना, तो ये धुल करके ऐसी ही हो जाती है। जीन्स वगैरह तो चाहे कोई भी हो, बच्चों की हो या बड़ों की, तो बिना प्रेस के अच्छी नहीं लगती है। कपड़ा जो है प्रेस करके ही अच्छा लगता है। तो अभी तक तो ये था कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो कहीं जाना हो या घर में भी, तो प्रेस वगैरह के काम चल जाता था। लेकिन अभी जो है जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पैंट वगैरह शर्ट भी पहनते हैं, फिर तो सब चीज़ें जो है फिर मतलब बहुत चीज़ें जो है बदलती रहती है बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी मोक्ष की सिर्फ पैंट प्रेस करनी थी, बाकी जो है ऊपर से वो जैकेट पहनेगा। बाकी जो है यहाँ पर मैंने अभी हस्बैंड के कपड़े ले लिए थे प्रेस करने के लिए। जो है यहाँ पर जैसे ही मैं प्रेस कर रही थी, तो हस्बैंड जो है किशु को लेकर के आए थे ऊपर। तो जब मैं नीचे गई थी ना बच्चों के लिए दूध वगैरह लेकर के भी, तो वो नीचे ही सो गया था। मैं नहीं लेकर आई थी उसको, क्योंकि मैं और भी सामान लेकर के आई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बाद में लेकर के आ जाएंगे। और अभी जो है इस टाइम पर इसका कई दिन से ऐसे ही हो रहा है कि शाम के टाइम में, मतलब जब दिन छिपने वाला होता है ना, तो उसी टाइम पर इसको नींद आ जाती है। दिन में मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहती भी हूँ उसको, मैं बैठती भी हूँ बेड पर कि चलो मेरे साथ में जो है लेट जाएगा, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। थोड़ा बहुत देर सोएगा सिर्फ जो है 10-15 मिनट के लिए, तो फिर से उठ जाएगा। तो फिर जो है ना शाम के टाइम में अक्सर करके इसका यही हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको रेडी कर देते हैं, लेकिन फिर वही था, मैंने इसको नीचे भी उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, तब तक जो है अपना काम निपटाते हैं, शायद ये उठ ही जाएगा। वैसे वो उठ गया था, क्योंकि उसको पता था कि हमें कहीं पर बाहर जाना है। और जब बच्चों को पता होता है ना, तो फिर बच्चे जो है नींद से एकदम उठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्रेस वगैरह करने के बाद मोक्ष को तो बोल दिया था रेडी होने के लिए, बल्कि वो रेडी हो भी चुका है। बस उसको जो है यहाँ पर पहनने थे अभी शूज़ वगैरह अपने, और तब तक जो है मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है गरम कुर्ती जो रहती है वो वियर की है, ये स्टोल के साथ है। और हम लोग जो है ना एक मतलब शादी से पहले जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, जैसे कीर्तन वगैरह करा दिया, या जैसे पूजा पाठ से कोई काम शुरू होता है ना, तो इस तरह का फंक्शन है वो। तो हम लोग जो है उस फंक्शन में जा रहे हैं। तो हर घर में जो है मतलब इस तरह से होता है ना कि शादी का कोई भी काम हो तो सबसे पहले जो है भगवान जी का नाम लिया जाता है। तो हम लोग जो है ना एक पंजाबी फैमिली में जा रहे हैं,
तो उनके यहाँ पर जो है राधा रानी का कीर्तन था, तो हम लोग जो है उसी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत सिर्फ 2-3 चीज़ें मैंने लगाई थी फेस पर। मॉइस्चराइज़र तो रहता ही है, मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया था। और उसके बाद मैंने हल्का सा फाउंडेशन ले लिया था, थोड़ा सा जो है फेस पाउडर जो रहता है, कॉम्पैक्ट पाउडर, तो सेट करने के लिए चाहिए ही होता है। तो जब भी फाउंडेशन वगैरह लगाओ तो ऊपर से जो है ना हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मन होता है थोड़ा बहुत कुछ लगाने का, नहीं तो मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ। वैसे भी कहीं फंक्शन वगैरह में जाओ तो थोड़ा अच्छा सा लगता है रेडी होकर के जाओ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तो अपना जो है कर लिया था, और इसीलिए मैंने सूट पहना था। तो थोड़ा ठंड भी हो रखी है, रात के टाइम में ठंडा भी लगता है। मैं तो यहाँ पर रेडी हो गई थी और तब तक जो है किशु भी उठ चुका है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए कपड़े निकाल रही थी, और जैसे ही मैंने उसके लिए ये वाला सूट निकाला तो उसको ये हो गया कि मुझे ये नहीं पहनना है। तो यहाँ पर जो है वो मना भी कर रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना है। और उसका रीज़न ये है कि इसमें ना मतलब फ्रंट जो गला रहता है इसमें बटन लगे हुए हैं, तो इसको जो है बटन से पता नहीं क्या दुश्मनी है। किसी भी कपड़े में अगर बटन होता है तो कहता है कि मुझे ये नहीं पहनना है। जो ये स्वेटर भी मैंने इसको पहना रखी है, जब भी जिस टाइम पर मैं इसको पहनाती हूँ सुबह के टाइम में, तो इसको रोना ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे डांट वगैरह लगा करके पहनाओ तो फिर चुप हो जाता है। लेकिन अभी जो है जैसे बाहर जाना था और वो सो करके भी उठा था, तो मैंने सोचा क्या ही रुलाना है, तो फिर जो है मैंने उसको रख दिया था वापस से। और हस्बैंड भी कह रहे थे कि तो अभी यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी सारे बॉक्स निकाल दिए थे, जिसमें ना मैं कपड़े ढूंढ रही थी कि किशु को कौन सा पहनाना है। तो वैसे तो इसमें सारे ही जो है बच्चों के ही हैं, मोक्ष के भी हैं, और कुछ कपड़े इसमें हल्की ठंडी के थे। तो अभी हल्की ठंड तो है नहीं, तो बच्चों को जो है मतलब अच्छे से पैक करके ले जाना पड़ता है रात के टाइम में, तो क्योंकि पता नहीं लगता है बाहर जा कर के ओपन है या बंद में है, कि कोई भी फंक्शन रहता है तो ये तो जा कर के ही पता चलता है। अगर ओपन में होता है तो और भी ज़्यादा जो है ठंड लगती है। तो बच्चों के साथ कोई मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको जो है अच्छे से पैक करके जाओ, बाहर जा कर के आपको चाहे फिर कैसा भी मिले। तो यहाँ पर जो है सारे बॉक्स मैंने ढूंढ ढांड करके जो है उसके कपड़े ढूंढ लिए थे, और बाकी जो है इसमें ही रख दिया अलमीरा में। तो बच्चों के कपड़े रहते हैं ना तो मैं अलमीरा में ही रखती हूँ, फिर नहीं तो बेड वगैरह खोलने का चक्कर रहता है। और वैसे भी बच्चों को जो है मतलब अपने साथ तो कहीं ना कहीं जो है ले जाना ही पड़ जाता है, तो अचानक से बच्चों का पता नहीं रहता है कब क्या पहनाना पड़ जाए। तो मैं बच्चों के कपड़े कभी भी जो है ना मतलब बेड वगैरह में नहीं रखती हूँ, तो ये रहता है कि फटाफट से उठाओ अलमीरा से और पहना दो। तो यहाँ पर जो है मैंने बस उसके कपड़े ऊपर से चेंज किए हैं, नीचे भी उसने जो है पैजामी पहन रखी थी ये। तो अभी सर्दी इतना ज़्यादा है तो मैं डबल ही पहनाती हूँ पैजामी, एक सिंगल पैजामी नहीं पहनाती हूँ। तो बस ऊपर से मैं उसको पैंट पहना दूँगी, बाकी जो है स्वेटर वगैरह सब मैंने जो है कपड़े सेम टू सेम ऐसे ही रख करके बस उसका जो है ऊपर का चेंज कर दिया था। इतना टाइम मुझे खुद रेडी होने में नहीं लगा जितना जो है बच्चों को रेडी करने में लगता है। तो यहाँ पर जो है किशु को तो मैंने रेडी कर दिया था, बस उसके बाद जो है उसको सॉक्स पहना रही हूँ, शूज़ लेकर के आई हूँ उसके। बाकी जो है मतलब ऊपर से तो कैप ही पहनने पर फिर भी जो है कंघी वगैरह करके मैंने कैप पहना दी थी उसको। तो इसको जो है अच्छे से पैक करने के बाद उसके बाद मेरा जो थोड़ा बहुत काम रह गया था, दुपट्टा मैंने यहाँ पर रख दिया अपना, मतलब इसके साथ का ही स्टॉल है, स्वेटर वगैरह मैंने कुछ नहीं पहना था। तो बस ऊपर से जो है इसी को ले लिया था, और हस्बैंड भी यहाँ पर रेडी हो चुके थे। और वैसे भी चाहे कितना भी तैयारी कर लो तो बीच में जो है कोई ना कोई सामान फिर भी रह जाता है जो अपने आप से देना होता है कि ये दे दो ये दे दो, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग जो है निकलने की तैयारी में हैं। तो उससे पहले मैंने जो है घर को यहाँ पर चेक कर लिया था, लाइट वगैरह जो मुझे ऑफ़ करनी थी। पूरा लाइट ऑफ़ नहीं की थी मैंने, क्योंकि अंधेरा करके नहीं जाना चाहिए घर में रात के टाइम में। तो मैंने जो है लाइट ओपन कर दी थी एक लाइट, बाकी जो है अपना गेट वगैरह लगा करके अभी हम लोग जो है निकल गए हैं अपनी पुरानी गलियों में। तो पुरानी गलियों से मतलब है मेरा, हम लोग वहाँ पर आए हैं जहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे। तो कुछ लोगों ने मेरा व्लॉग भी देखा होगा यहाँ का, लेकिन बाहर का तो कम ही शूट होता था क्योंकि घर का ही ज़्यादातर करके शूट होता है। लेकिन ये वही गलियाँ हैं जहाँ से हम लोग जो है छोड़ करके अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर भाभी जी और के यहाँ पर, और उसके बाद जो है हम लोग जा रहे थे कीर्तन में। तो सबसे मिलने के बाद घर पर
और यहाँ पर आते ही हम लोगों को जो है ऐसी खबर मिली, तो वहाँ पर जो है ना एक भैया थे जो हमारा सोफ़ा वगैरह का काम करते हैं, तो वो बता रहे थे कि घर के बाहर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो उसी के लिए हस्बैंड जो है मुझे बता रहे थे, क्योंकि मैं तो अंदर बैठी हुई थी और फिर जो है हस्बैंड जो है बाहर की साइड में थे, तो अभी ही उन्होंने मुझे बताया। तो सुन कर के ना मतलब बड़ा धक्का सा लगता है, चाहे वो किसी के भी साथ हुआ हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ऐसी खबर कोई भी सुन कर के। तो बड़ा जो है थोड़ा देर के लिए तो मन ऐसा शांत हो जाता है सुन कर के कि बहुत मतलब जो है तेज़ वाला एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस वगैरह पुलिस की गाड़ियाँ जो है बहुत सारी हो गई थी हमारे घर के बाहर ही। तो फ़िलहाल जो है ना मतलब उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है अपना कीर्तन वगैरह में बैठ गए थे और उसके बाद जो है हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। तो काफ़ी लेट जो है डिनर वगैरह भी हुआ था, लगभग जो है 10:30 बज चुके थे हमें वहीं पर। उसके बाद जो है घर निकल चुके थे, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये नेक्स्ट डे का ही वीडियो है। उसके बाद वहाँ पर तो कोई शूट हुआ नहीं था, ना ही जो है घर आकर के हुआ था। ये भी टाइम जो है ना लगभग 10:30-11 बजे के करीब का है। इस टाइम तक तो सुबह के सारे काम हो चुके थे, मोक्ष भी स्कूल जा चुका था सुबह में। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं दोपहर से पहले का जो टाइम रहता है ना, जब कामों से फ्री हो जाते हैं, तो ये रहता है कि चलो चाय वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने किशु के लिए दूध गर्म कर दिया था, उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। तो मैं अपनी चाय जो है शक्कर की बना रही हूँ। अगर सभी लोगों के लिए बनती है तो फिर मैं चीनी की बना देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने तो बनाई थी शक्कर की भी कभी कभार ही रहती है जब मन होता है शक्कर की चाय पीने का, नहीं तो दूध तो बहुत ही अच्छा लगता है शक्कर का। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने चाय अपने लिए बनाई थी। उसके बाद ना मैं लग गई थी अपनी सिलाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी था और सुबह के काम भी मैंने जल्दी से अपने निपटा लिए थे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो नाश्ता वगैरह तो सुबह में ही बन जाता है एक ही बार। बस फिर मैंने जो है अपने घर के काम निपटाए फटाफट से, और मुझे ये भी था कि आज मैं सिलाई मशीन रखूँगी अपने घर के जो है सारे काम टाइम से करने के बाद। तो फिर जो है ना अगर टाइम से मशीन वगैरह रख दो तो आराम से काम निपट जाता है। और आज मुझे सिर्फ सूट की सिलाई करनी थी, पैंट की सिलाई तो मैंने पहले ही कर ली थी। और अभी जो है थोड़ा बहुत विंटर भी है, मतलब अभी तो वैसे दिन ठीक ठाक से होने लग गए थे, जैसे धूप अच्छी निकल रही है। तो फिर मेरा ये था कि सिलाई अगर ज़्यादा लेट होएगी तो फिर इनको सील करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने गले की कटिंग की है, बुकरम वगैरह रख कर के मैंने कटिंग कर ली थी। और ये कपड़ा मैंने लाइनिंग का लिया है, जो जैसे सिलाई करके कभी कभार जो है बच जाता है ना थोड़ा बहुत कपड़ा, तो सूट में इतना कपड़ा था ही नहीं, मतलब जो भी कपड़ा बचा था सब जो है साइड का जो रहता है ना कटिंग वगैरह का वो बचा हुआ था। तो आजकल तो मतलब जितने भी मैं सूट लेकर के आई ना, 2 सूट मैंने अभी लिए थे, 1 सूट मैंने पहले लिया था, तो सब में जो है पूरा पूरा कपड़ा दे करके रखते हैं, जितना मतलब पल्ले की जो नाप होती है ना उसके बराबर से कोई कपड़ा नहीं निकलता है, ना ही ऊपर से निकलता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था, इसी से मैं गले की जो है मतलब जो गला रहता है उसी को मैं बना रही हूँ। तो वैसे भी ये अंदर आ जाएगा तो दिखेगा तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा इसी तरह से करती हूँ। अगर कपड़े वगैरह की कुछ दिक्कत रहती है ना, तो जो कपड़ा अंदर छिप जाए तो उसमें अलग से लगा लो, बाकी जो है अपना सूट जो है प्रॉपर अच्छे से बना लो। तो जिस जगह पर जो है ना कपड़े की ये रहता है कि कपड़ा दूसरा लगाने से काम चल जाता है, तो मैं दूसरा लगा लेती हूँ। जैसे सलवार की मोहरी रह गई, या फिर जो है बेल्ट वगैरह, या फिर गले की जो पट्टी अंदर की साइड में मुड़ जाती है वो। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने कच्चा कर लिया है बुकरम को, इस पर ना मैं मतलब एक तरीके से जो है पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं ये गला जो है तैयार कर रही हूँ अपना। तो गला ये मैंने जो है 3 इंच से थोड़ा सा 1-2 नंबर जो है कम करके काटा था। तो बस सबसे पहले तो जो है कच्ची सिलाई करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है, जिससे कि ना मतलब हिलता नहीं है गला। और अभी जो है कपड़ा मोड़ करके इसकी जो है फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहले ना मतलब ये कटिंग जो रहती है, जैसे डिज़ाइन रहता है कहीं पर भी कपड़ा मोड़ना पड़ता है, तो उसको हल्का सा कट लगा लो तो उसमें फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो यहाँ पर जो है बस ये कपड़ा मोड़ करके इसको जो है बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो सूट रहता है फ्रंट वाला, ये गला है तो फ्रंट वाला जो पार्ट है उस पर रख करके बीच में, तो फिर से मैं इसमें जो है कच्ची सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर जो है मेरी 52 में धागा ख़त्म हो गया था, पता नहीं टूट गया था या ख़त्म हो गया था। तो फिर से जो है मैंने इसको मतलब निकाल करके दोबारा से सेट किया, उसके बाद मैंने फिर से सिलाई करना शुरू किया था। तो ये बन करके तैयार हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दूँगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको काट ही दो, क्योंकि नहीं तो फिर जो है ना गला वगैरह फिनिशिंग नहीं आती है, मोटा सा हो जाता है। वैसे तो ये लाइनिंग का कपड़ा था तो इतना ज़्यादा मतलब ये रहता है ना, गर्म कपड़ा रहता है तो मोटा सा हो जाता है। तो ये था लाइनिंग का कपड़ा, तो फिर भी जो है सफाई से पूरा काम जो है हो गया था गले का। यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है सूट का, और इसमें ना मैंने
मोड़ करके इसको जो है बीच में निशान लगा लिया था कि जहाँ पर बिल्कुल सेंटर बैठता है ना उस पर वहीं पर गला रख करके इसकी मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है, जिससे कि ना गला इधर उधर नहीं होएगा। और अभी जो है जो शेप रहती है गले की तो उसकी सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो इसकी सिलाई जो है बिल्कुल पक्का करके लगाएंगे, क्योंकि यही जो है मतलब मेन गला होता है हमारा जहाँ से ये पक्की सिलाई लगनी शुरू होती है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, जैसे गला इधर उधर नहीं होता है ना, कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन मेरा ये रहता है कि आराम से काम कर लो। तो मैं कच्चा सिलाई करके उसके बाद जो है फिनिशिंग जो वाला बाद वाला काम होता है तो वो करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीच का पार्ट जो है निकाल दिया था और गला ना बस यहाँ पर बन करके तैयार ही है। थोड़ा सा जो है इसमें कट लगा देंगे जिससे इसको मोड़ने में आसानी रहेगी, फिनिशिंग अच्छे से आएगी गले की। तो यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ उसको जो है मतलब डिज़ाइन जो रहता है ना तो गले का, तो जहाँ पर कॉर्नर रहते हैं तो वहाँ पर तो ज़्यादातर करके लगाना चाहिए। सीधा तो मुड़ जाता है लेकिन जो डिज़ाइन रहता है ना तो उसको मोड़ने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद जो है दोबारा से उसको पलट करके कच्चा कर दिया था, बाद में जो है तुरपाई करेंगे। तो बस यहाँ पर मेरा गला बन करके तैयार है। इसके बाद जो है इसकी बाजू वगैरह लगाएंगे, फिटिंग मैंने लगा दी है। फ्रंट गला बनाने के बाद ना मैंने बैक वाला भी बना करके तैयार कर लिया था। उसके बाद कंधे जॉइंट की और फिटिंग का भी मैंने कर लिया है। बस अभी जो है सबसे पहले इसकी बाजू लगाऊंगी। फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।